नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक एक्सरसाइज 1.3 के 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? शो दैट √2 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वह आपने अपनी 10th क्लास के अंदर भी किया होगा। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। और क्योंकि अभी हम ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर डिविजिबिलिटी, एलसीएम, जीसीडी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वगैरह आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आना भी लाजमी है दोस्तों, क्योंकि वहाँ 10th क्लास के अंदर भी आपने इसी चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पहले लेट कर लिया कि ये √2 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसे रैशनल लेके चलेंगे, और जब लास्ट में हमारे क्वेश्चन के कंट्राडिक्शन आ जाएगा तो उसको हम प्रूफ करके कह सकते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो मैंने √2 को एक रैशनल नंबर मान लिया। और अगर दोस्तों √2 रैशनल है तो आप उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक बात और लिखी है, a एंड b की जो GCD है वो 1 के इक्वल होगी। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई नंबर है 2/4, ये एक रैशनल नंबर है। और आप जानते हैं इन दोनों के बीच में 2 कॉमन है दोस्तों, तो आप इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं दोस्तों। और 1 और 2 की GCD क्या है? 1। तो दोस्तों इसलिए ही मैंने इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखा है, जो कि ये दो नंबर्स की है जहाँ पर GCD 1 है। अगर GCD 1 ना हुई दोस्तों तो आप जानते हैं ये दोनों आपस में कट के दो ऐसे नंबर ले ही आएंगे जिनके बीच की GCD 1 होगी। तो हम इसको सिंपल तरीके में a/b को ऐसे ही नंबर मान लेते हैं दोस्तों जिनकी GCD 1 है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये GCD लास्ट में कट के 1 ही देंगे दोस्तों। तो इसलिए इसको बड़ा करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम सीधा इन दो नंबर्स को ऐसे मानेंगे कि इनकी GCD 1 है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं √2 पॉजिटिव है, तो यानी a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा। अगर a और b में से एक भी नंबर नेगेटिव हो गया तो ये √2 भी नेगेटिव होना चाहिए था, पर ये तो पॉजिटिव नंबर देगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि √2 की वैल्यू समथिंग 1.7 के आसपास होती है, या कहें तो 1.2 के पास आसपास होती है दोस्तों। 1.7 की वैल्यू तो √3 के पास चली जाएगी, पर जो 1.2 के आसपास की वैल्यू होगी वो √2 के पास आएगी दोस्तों। तो क्योंकि ये नंबर आपको पॉजिटिव पता है होता है, और ये वैल्यू 1.2 भी अप्रोक्स में है दोस्तों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, तभी तो √2 को हम इरेशनल प्रूव करेंगे। अगर ये 1.2 होती तो ये रैशनल ही हो जाता दोस्तों। तो √2 की वैल्यू 1.2 समथिंग होती है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो हमने a और b को भी पॉजिटिव माना है क्योंकि √2 पॉजिटिव है। और अगर a और b पॉजिटिव है और b 0 के इक्वल भी नहीं है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि a और b दोनों 0 से बड़े होंगे, क्योंकि a अगर 0 हो जाता तो ये वैल्यू 0 होती, पर ये तो 0 नहीं है। तो क्लियरली दोस्तों a और b पॉजिटिव भी होंगे और 0 से बड़े भी होंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए दोस्तों। √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। b स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाइए दोस्तों, आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों अब b को छोड़कर जो बाकी फैक्टर बचेगा वो अंदर ले लीजिए। और इस नंबर को मैंने m ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी? b इज इक्वल्स टू ac वाली फॉर्म। आप इस नंबर को देखिए, ये वाला भी और ये वाला भी कंफ्यूज मत कीजिए दोस्तों। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक फॉर्म बताई थी एक्सरसाइज 1.1 के, ये बस मैंने उस फॉर्म का यूज़ किया है। अब इस बी और इस बी में कंफ्यूज ना होइए, ये बस मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए दिखाने के लिया है। हम जानते हैं जब हमारे इक्वल के इस तरफ कोई नंबर होता है और इज इक्वल्स टू के इस तरफ कोई नंबर होता है, तो इस तरफ वाला नंबर इस वाले नंबर को डिवाइड कर देता है दोस्तों, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो b है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, और जो यहाँ पे m है वो भी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। पर हमें केवल अभी b की ज़रूरत है, तो हम m को नहीं लेंगे, हम b को लेंगे। तो b डिवाइड्स a स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से आया दोस्तों जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पढ़ा है। अब दोस्तों b हमने देखा पॉजिटिव है। अब दोस्तों जो b है हमारा वो 1 से ही बड़ा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि b जो है वो 0 से तो बड़ा है ही है क्योंकि वो पॉजिटिव है, पर दोस्तों b 1 से ही बड़ा होगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए दोस्तों b 1 है, तो यहाँ पे अगर आप b को 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a/1 इज इक्वल्स टू √2। सीधी सी बात है, यहाँ पर a क्या हो गया? √2। और दोस्तों हमें √2 को तो
रेशनल लेके चले ही हैं, तो रूट को रेशनल लेके चले हैं, तो हमें इसे ए बाई बी की फॉर्म दिखानी थी। अगर हम यहाँ पर 1 मान लेते तो फ़र्क ही क्या पड़ जाता दोस्तों। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही वैलिड नहीं हुआ ना, तो इससे तो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ा ही नहीं। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जो बी है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 होने पर ए की वैल्यू ही रूट के इक्वल आ जाती है, जो कि हमें प्रूव करना ही है, जो कि हम नहीं ले सकते। इसलिए क्लियरली दोस्तों बी की वैल्यू 1 से भी बड़ी होगी और ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी दोस्तों। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, हमें नहीं पता, पर बी के लिए हम श्योर हैं कि बी 1 से बड़ा है। अब दोस्तों क्योंकि बी 1 से बड़ा है तो सीधी सी बात है बी को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बी हैज़ सम प्राइम फैक्टर्स, और अगर बी के प्राइम फैक्टर्स है तो हमने मान लिया बी का एक प्राइम फैक्टर है पी नाम का। जो बी के प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें से एक प्राइम फैक्टर का नाम हमने पी मान लिया दोस्तों। और क्योंकि पी बी का प्राइम फैक्टर है तो पी बी को डिवाइड कर देगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब दोस्तों देखिए बी पी को डिवाइड कर रहा है और बी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है पी भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है जब दोनों नंबर इस तरफ के पॉजिटिव होते हैं तो ये वाला नंबर छोटा होता है और ये वाला नंबर बड़ा होता है, क्योंकि आप जानते हैं छोटा नंबर ही बड़े नंबर को डिवाइड कर देगा इन केस व्हेन बोथ साइड्स नंबर्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस है, क्योंकि बी 1 से बड़ा है तो बी भी पॉजिटिव नंबर होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा, और इसके लिए बी छोटा है और ए बड़ा है। तो दोस्तों हमें एक ऑर्डर मिला कि पी बी से छोटा होगा या बी के इक्वल भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि बी प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। दोनों केस में ये इसको डिवाइड करेगा और जो बी है वो ए स्क्वायर से हमेशा छोटा ही होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है ए बाई बी की फॉर्म। तो दोस्तों बी ए स्क्वायर के इक्वल तो नहीं हो सकता है, तो हमने ले लिया कि ये देखिए दोस्तों क्लियरली बी पी से बड़ा है और ए स्क्वायर बी से बड़ा है। तो जब बी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो पी भी तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये कहाँ से आया, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। ये आप एग्जाम के अंदर लिख दीजिएगा कि यूजिंग इक्वेशन दिस एंड दिस वी गेट दिस। यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 जैसे भी आप चाहें। अब देखिए दोस्तों क्योंकि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा। वो कैसे, मैं अगर इस फॉर्म को खोल के लिखूँ इसी फॉर्मूले की हेल्प की मदद से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू में सम कॉन्स्टेंट के दिस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी, तो दोस्तों आप सीधे से सोचिए जब पी ने ए स्क्वायर को ही डिवाइड कर दिया तो पी ए को भी तो डिवाइड कर ही देगा दोस्तों, क्योंकि सीधी सी बात है कि पी एक प्राइम नंबर है और ए कोई भी नंबर हो पर उसका जब स्क्वायर है तो वो भी तो डिविडिबल होगा दोस्तों, ठीक है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जो पी है वो ए को भी डिवाइड दे ही देगा जब उसने ए स्क्वायर के डिवाइड दे दिया। या आप एक थ्योरम भी कह सकते हैं कि हमें ये प्रूफ मिलता है दोस्तों जनरली मैथमेटिक्स के अंदर कि जब एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसा कि मैं कह दूं कि जो हमारा नंबर है 2 मान लीजिए दोस्तों, मैंने मान लिया कि 2 16 को डिवाइड करता ही है, तो आप जानते हैं कि 2 4 को भी डिवाइड करता है और 4 16 का अंडर रूट है। तो दोस्तों ये हमारी प्रूफ होती है थ्योरम कि जब कोई नंबर एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। तो इसी थ्योरम की हेल्प से मैंने ये लाइन लिख ली पी डिवाइड से। अब दोस्तों देखिए जब पी बी को भी डिवाइड कर रहा है और पी ए को भी डिवाइड करता है, यानी पी इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ ए एंड बी एंड वी नो दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी देयरफॉर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। जैसे कि अब दोस्तों आप जानते हैं जो पी है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प की मदद से पी ए और बी का कॉमन डिवाइजर बन गया। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो दोस्तों पी इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चला है कि पी एक कॉमन डिवाइजर है, हमें ये नहीं पता कि पी के बाद भी कोई कॉमन डिवाइजर ए और बी के बीच में होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पी ए और बी की जीसीडी हो भी सकती है, या तो इनकी जीसीडी पी से बड़ी होगी या पी के इक्वल होगी, क्योंकि पी तो एक कॉमन डिवाइजर है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर दोस्तों मैं लेट कर लूँ कि डी है तो डी या तो पी से बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि पी इज़ द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड वी लेट दैट डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। और अगर पी डी के इक्वल हुआ तब भी एक कंडीशन हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो जीसीडी है वो पी की
बड़ी होगी या इक्वल होगी, ये कंडीशन इसी तरह आई है दोस्तों, क्योंकि p एक कॉमन डिवाइजर है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या नहीं। अब हमने दोस्तों देखिए ऊपर पहले ही बता दिया था कि जो इनकी जीसीडी है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल थी। यहाँ पे आप 1 को रख दीजिए दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर, तो 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू p, विच इज़ नॉट पॉसिबल दोस्तों, बिकॉज p इज़ ए प्राइम नंबर। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो अगर आप सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कंसीडर करेंगे तो ये कंडीशन आएगी दोस्तों, ना तो 2 1 के इक्वल है और ना 2 1 से छोटा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कंडीशन रॉन्ग हो गई जब आपने p को 2 ही रखा और बाकी प्राइम तो 2 से बड़े ही होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी कंट्राडिक्शन आ गई दोस्तों, कंट्राडिक्शन आ गई। तो यानी जो चीज़ हमने ऊपर मानी थी वो रॉन्ग है। हमने माना था ऊपर कि जो √2 है वो रैशनल है, तो ये कंट्राडिक्शन आने की वजह से हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब √2 इरेशनल नंबर होगा और यही आपको प्रूव करना था दोस्तों कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यही हमारा एग्जांपल खत्म होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर दोस्तों आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है 2 की पावर n+1 और आपको कहा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है यानी ये जो आपको टर्म दी हुई है 2 की पावर n+1 ये एक ओड प्राइम नंबर है दोस्तों। अगर ये एक ओड प्राइम नंबर है तो आपको दिखाना है कि जो n होगा यहाँ पे वो पावर ऑफ 2 होगा, यानी आप n को 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये शो करना है दोस्तों। तो अगर आपको ये शो करना है तो हम इसका अपोजिट ले लेंगे दोस्तों कि n जो 2 की पावर के अंदर नहीं है, अगर वो कंडीशन हमारी रॉन्ग आ जाती है, कंट्राडिक्शन आ जाता है, तो हम n को ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमको दिखाना है n इज़ ए पावर ऑफ 2, हमने लेट कर लिया n इज़ नॉट ए पावर ऑफ 2। और अगर हमारी कंट्राडिक्शन आ गई तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी और हमारा ये क्वेश्चन अपने आप प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने मान लिया n इज़ नॉट ए पावर ऑफ 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n डॉट q। देखिए दोस्तों अगर ये पावर ऑफ 2 होता तो इसको खाली ये लिखते हैं। आप मैंने इसको मान लिया कि इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है। कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी और नंबर की पावर क्यों नहीं ले रहे, यानी ये केवल 2 की पावर नहीं है, ये किसी और भी नंबर की पावर हो सकती है, जैसे 3 या कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए आप। तो दोस्तों देखिए इस नंबर को मैं क्यों भी लिख सकता हूँ, तो मैंने वही लिख लिया कि जो n है वो 2 की पावर के अलावा किसी और नंबर की प्रोडक्ट में है। वो नंबर किसी और नंबर की पावर भी हो सकती है जैसे मैंने ये आपको दिखाया, और वो नंबर कोई जनरल नंबर भी हो सकता है जैसे 2 की पावर m के साथ कोई भी 3 4 5 कुछ भी आपने दोस्तों लिख दिया, वो नंबर ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है q इज़ ओड नंबर। यहाँ पे मैंने q को ओड नंबर क्यों लिया दोस्तों, मान लीजिए q एक इवन नंबर है और अगर आप जानते हैं एक इवन नंबर को आप 2 की पावर m लिख सकते हैं दोस्तों। m रहने दीजिए, हम यहाँ पे यूज़ किया है, तो मान लीजिए मैं इसको m डैश लिख लेता हूँ जो एक रैंडम इंटीजर है दोस्तों। या इसको एक काम कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर ये 2k। आप जानते हैं कि आप एक इवन नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों कि क्योंकि एक इवन नंबर है, और अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते दोस्तों क्यों की जगह, तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लेते और यहाँ पे क्या बचता है m प्लस k। यहाँ पे क्या बचता है 2 की पावर m, यहाँ पे एक 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचता है 2 की पावर m-1। और ये दोस्तों कोई रैंडम नंबर हो जाता तो ये अब भी 2 आएगा आगे दोस्तों, और यहाँ पे 2 के साथ कोई भी नंबर होता तो वो एक नंबर हो जाता। तो यहाँ पे आप इसको अब भी 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते थे दोस्तों। अगर q एक इवन नंबर होता तो इसलिए हमने 2 को ओढ़ लिया है ताकि आप यहाँ से 2 को कॉमन ना निकाल पाएँ और इसको 2 के अलावा किसी और नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि तभी हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोस्तों n इज़ नॉट ए पावर ऑफ 2 जब q एक ओड नंबर होगा। अब q एक ओड नंबर है तो हमने इसको मान लिया ये 1 से बड़ा है, क्योंकि हमने अभी n पॉजिटिव नंबर्स भी लेना है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये जो है ओड प्राइम नंबर है, ओड प्राइम है तो ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमारे प्राइम नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज ऑल प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। तो इसलिए ही n पॉजिटिव होगा, n पॉजिटिव होगा तो q भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, क्योंकि ये नंबर तो अपने आप ही पॉजिटिव है। m की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 2 की पावर m तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ही q इज़ ग्रेटर देन 1। और दोस्तों m क्या होगा 1 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पर अगर आप m को 0 रखते हैं तो ये q के इक्वल आ जाएगा, और अगर 0 नहीं रखेंगे तो ये 2 की पावर में रहेगा। तो m की वैल्यू 0 या 0 से बढ़ी ही रहेगी दोस्तों, छोटी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई
तो मान लीजिए अगर m की वैल्यू मैं मान लूँ -1 हो गई है m की वैल्यू, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी दोस्तों, n = 1/2, क्योंकि आप जानते हैं 2 की पावर -1 अपॉन में आ जाएगा और इंटू में q। तो ये दोस्तों ये भी प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज ऑल प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। इसलिए ही m हमने 0 या 0 से बड़ा लिया है, ना कि 0 से छोटा। अब दोस्तों इस कंडीशन में आप जो n की वैल्यू मानी थी वो स्टेटमेंट ले लीजिए पहले आप, और यहाँ पर n की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लेट की थी। अब यहाँ पे आप इस टर्म को q को छोड़ के a मान लीजिए दोस्तों। ऐसे क्यों किया मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पे मैंने 1 को 1 की पावर q लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा। अब दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मैंने आपको 2 आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, उनमें से एक आइडेंटिटी का यूज़ अब मैं करने जा रहा हूँ। वो आइडेंटिटी क्या थी, अगर आपको ये दिया हो x की पावर n + y की पावर n, तो आप इसको कैसे खोल सकते हैं, x + y, और जो अंदर वाला एक्सप्रेशन होगा वो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, जहाँ पे जो यहाँ पे पावर है उससे एक कम पावर तो आप यहाँ पे लेंगे पहले टर्म के अंदर। यहाँ पे y की पावर 0 होगी, और अब x की पावर तो डिक्रीजिंग में जाएगी दोस्तों, और y की पावर इंक्रीजिंग में। कैसे, x की पावर तो n-1 थी, y की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x की पावर n-2 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर n-3 हो गई, y की पावर 2 हो गई। तो दोस्तों आप देख लीजिए x की पावर तो घट रही है, y की पावर पहले 0 थी, y की पावर अब 1 हो गई, y की पावर 2 हो गई, यानी y की पावर बढ़ रही है। और y में दोस्तों याद रखिए जो यहाँ पर प्लस का साइन है वो भी इंक्लूड होता है। तो अब याद रखिए दोस्तों, जब आपकी आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे प्लस साइन दिया हो तो वहाँ पे अल्टरनेट साइन आते हैं, यानी पहली टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, और लास्ट में जब y की पावर n-1 बचेगी और x की पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर -1 की पावर भी n-1 होगी दोस्तों। यानी यहाँ पर -1 की पावर 0 है, -1 की पावर यहाँ पे 1 है, -1 की पावर यहाँ पे 2 है, और -1 की पावर यहाँ पे 4 है। तो जैसे ही y की पावर जितनी होगी उतनी ही -1 की पावर भी साथ में आएगी दोस्तों हर टर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 0 थी तो -1 की पावर भी 0 थी। अब दोस्तों अगर y की जगह मैं 1 रख दूँ तो आप जानते हैं 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार इस इक्वेशन के अंदर जब आप y को 1 रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, जहाँ पर आपको केवल x की पावर देखने को मिलेगी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। लास्ट में -1 की पावर n-1 बचेगा, और यहाँ पे अल्टरनेट साइन भी आएंगे प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। अब इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं x की पावर n + 1 की पावर n, जो मैंने यहाँ पे किया है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये आइडेंटिटी लगा के मैंने इसको खोल दिया। अब देखिए दोस्तों, जो ये वाली टर्म है, क्योंकि हमने a की वैल्यू कंसीडर की थी, 2 की पावर 2 है मैं जो मैंने यहाँ से लिया था, तो क्योंकि m हमारा 0 या 0 से बड़ा है तो क्लियरली ये टर्म 1 से बड़ी है, तो a + 1 जो यहाँ पे है वही 1 से बड़ा होगा। और दोस्तों क्योंकि q की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 1 से बड़ी थी q की वैल्यू, तो जो ये टर्म होगी दोस्तों, ये ओवरऑल q की वैल्यू देखिए दोस्तों डिक्रीज होती जा रही है पावर के अंदर, तो दोस्तों ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो क्लियरली जो ये टर्म है वो भी पॉजिटिव होगी दोस्तों, क्योंकि इस फैक्टर की वजह से ये फैक्टर तो देखिए दोस्तों छोटे ही होते रहेंगे। तो ये वैल्यू हमारी ओवरऑल 1 से बड़ी आएगी दोस्तों, क्योंकि हमारी q की वैल्यू भी 1 से बड़ी ही थी दोस्तों, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसकी पिछली वैल्यू से हमेशा छोटी रहेगी। तो ये वाली टर्म भी 1 से बड़ी, ये भी 1 से बड़ी, यानी जो 2 की पावर n+1 है दोस्तों वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। और दोस्तों ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि आप जानते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो किसकी प्रोडक्ट होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। एक तो 1 × खुद की प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, क्योंकि प्राइम नंबर से केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो क्योंकि ये 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है जो 1 से बड़े हैं, तो क्लियरली इस तरह वाला नंबर वो कंपोजिट नंबर होगा। जो ये वाली स्टेटमेंट है ये कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों। पर आप जानते हैं हमें क्या दिया हुआ था, 2 की पावर n+1 इज़ एन ओड प्राइम। ये वाला नंबर तो हमें प्राइम दे रखा है दोस्तों, पर ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट आ गया दोस्तों, यानी हमारी कंट्राडिक्शन अपने आप आ गई दोस्तों, क्योंकि हमें ये प्राइम दिया हुआ है तो हमारी कंट्राडिक्शन नोकर हो गई दोस्तों। तो इसका मतलब जो n है वो पावर ऑफ 2 के अंदर लाई करेगा, क्योंकि हमने माना था n पावर ऑफ 2 नहीं है, और कंट्राडिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि n जो है वो पावर ऑफ 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि ये वाला नंबर प्राइम था, पर इस तरह वाला जो नंबर आया है वो कंपोजिट है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट दोस्तों। गुड बाय।